बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र हम लोग भी बिल्कुल ठीक। और पाकिस्तान से वापसी हो चुकी है। बहुत उदासी हो रही है, बिल्कुल दिल नहीं लग रहा, बट स्टिल रूटीन के काम तो करने ही है ना, और दिल भी लगाना है क्योंकि यही लाइफ है। तो खैर यहाँ पे मेरा व्लॉग स्टार्ट हो गया था। मैंने आते साथ तो कोई बहुत ढेर सारी व्लॉगिंग नहीं की, वो सारा कैप्चर मोमेंट्स नहीं किए, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा थकावट थी, दूसरा ये कि दिल भी उदास था, और तीसरा ये कि समटाइम्स आपका नहीं भी दिल चाह रहा होता हर चीज़ को कैप्चर करना। तो कुछ सेंटिमेंट्स भी होते हैं आपके जो आप चाह रहे होते सिर्फ आप तक ही रहें। खैर यहाँ पे मैं कुछ स्नैकिंग का सामान निकाल रही थी, और सबसे पहले मैंने अपने लिए चटपटा नूडल्स बनाए क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी शादी के दिनों में, और दावतों में बिल्कुल इसको खाने का टाइम नहीं मिला। और ये जो एंड पे 2 दिन शॉपिंग की थी जिसके अंदर ये सारा ग्रॉसरी का सामान, जो सारे ड्राई मसाले होते हैं ना, इवन मैंने इस दफ़ा दालें भी मैं लेके आई हूँ, ड्राई फ्रूट्स लेके आई हूँ, सारे मसाले लेके आई हूँ। पता नहीं क्यों इतना अच्छा लग रहा था ना इनको सैम्पल करके रखना और वो सब कुछ। तो मैं यही सोच रही थी कि इंशाल्लाह ताला इस पे एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी कि मैं पाकिस्तान से क्या क्या लेके आई हूँ, और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। अगर आप लोगों का पाकिस्तान जाना हुआ तो आप लोग ये ज़रूर चीज़ें लेके आइएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको एक होमली सी फीलिंग आती है कि भाई आप पाकिस्तान से कुछ सौगात लेके आए हो। चीज़ें हर टाइप की यहाँ पे मिल जाती हैं, बट जो वो एक एसोसिएशन होती है ना पाकिस्तान की चीज़ों से, वो फिर वो एक फ़ीलिंग का नाम है। तो खैर यहाँ पे मैं ये तहज़ीब के बॉक्सेस देख रही थी, इसके अंदर मैंने ख़ताई रखी हुई थी, और कुछ फ्रेंच हार्ट्स रखे हुए थे, कुछ बिस्किट्स रखे हुए थे, और मैं इसको सब को असेंबल करूँगी इंशाल्लाह ताला, वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, पाकिस्तान से आने के बाद आप लोगों को उदासी तो बहुत हो रही होती है, दिल बहुत ज़्यादा जो है ना भरा होता है, और वो सारी चीज़ें आपके माइंड में बार बार आ रही होती हैं कि अच्छा आप फटाफट से गए हो और जल्दी से आ भी गए और आपको टाइम को पता भी नहीं चला। लेकिन क्या किया जाए, यही लाइफ है, और इसी तरह ही लाइफ सबकी गुजर रही है। और ख़ैर हम लोग जब आए हैं वापस तो मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को कुछ टॉयज़ जो हैं वो दिला दूँ। तो यहाँ पे जो लग्जमबर्ग में लोग रहते हैं उनको पता होगा कि ताबा वेल्फिन डैंग जो है, यहाँ पे एक लाइक टॉय शॉप है, और यहाँ पे लाइक सेकंड हैंड टॉयज़ मिलते हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में होते हैं। और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे टॉयज़ में, क्योंकि बच्चे एक दफ़ा ही खेलते हैं और फिर उसके बाद कहाँ होते हैं टॉय वो पता भी नहीं होता किसी को, और इतने एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो मेरा तो यही मशवरा है, और मेरा यही एक मोटो है कि आप यहाँ पे जाओ, आप टॉयज़ लो और फिर आप वापस लेके आओ उसको अपने घरों में। बच्चे खेलते हैं उसके साथ, इंजॉय करते हैं, और जब उनका दिल भर जाता है आप टॉयज़ को वापस इस शॉप पे दे सकते हो, क्योंकि अच्छी कंडीशन में टॉयज़ होते हैं, और बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हम लोग भी खुश हो जाते हैं। तो मैंने थोड़े से क्लिप्स बनाए हैं, इसके अंदर बुक्स थी, पज़ल्स थे, और बड़ी अच्छी जिस आपकी कॉग्निटिव स्किल्स बच्चों को इन्हांस करने के लिए वो वाले भी टॉयज़ थे, और मतलब काफ़ी कुछ था यहाँ पे। बहुत मज़ा आया मुझे जो है ना यहाँ पे विज़िट करके। और अगर आप लोग लक्समबर्ग रहते हैं तो इसको विज़िट ज़रूर दीजिएगा। इसके कुछ लाइक ओपनिंग आवर्स होते हैं, लाइक मेरा ख्याल है वेडनेसडे को खुलता है या शायद थर्सडे को, आई डोंट नो, अभी मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। मैंने सोचा था कि मेरा बच्चा ज़रा चलो पूरा एक हफ़्ता जो है ना ये टॉयज़ के साथ खेलेगा, इसको एंजॉय करेगा, और वो उसको पाकिस्तान की याद नहीं आएगी। तो ऐसा ही था मेरे दिमाग में यही चीज़ चल रही थी कि बच्चे, हम लोग भी बहुत ज़्यादा मतलब सैडनेस वाली एक फ़ीलिंग है, तो बच्चों की भी ऑब्वियसली माइंड में, बच्चे भी सैड हो जाते हैं। इतनी गहमा गहमी इतने लोगों से मिलने के बाद आप लोग बिल्कुल एकदम से आइसोलेट महसूस करते हो, और बच्चे उसमें से लाइक बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते। तो चलो एटलीस्ट टॉयज़ घर पे आएंगे, वो लोग एंजॉय करेंगे, थोड़ा सा उनका जहन बटेगा, और थोड़ा सा मज़ा आएगा उनको। तो खैर यहाँ पे मैं अपने बच्चों के उनके जो फेवरेट टॉयज़ है सारे ट्रक्स लेके, एक्सकेवेटर्स लेके आई, और यहाँ पे हम लोग अब वापस जा रहे हैं। इसके बाद फिर मैंने अपने बेटे को स्कूल से पिक किया, और जब हम लोग वापस घर आए तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, क्योंकि अब जब आप लक्समबर्ग आ ही गए हो तो बारिश तो फिर हर दूसरे तीसरे दिन ही यहाँ पे होती है, और एक ही तरह का टेम्परेचर रहता है, तो थोड़ी सी सैडनेस वाली फीलिंग आ जाती है। ऑल्दो पाकिस्तान में भी इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड है, बट यहाँ की ठंड मतलब लाइक टोटली डिफरेंट है, आपके बिल्कुल अंदर जिस्म की घुस रही होती है।
और इस टाइम मेरे ज़हन में काफ़ी सोचें आ रही थी कि 2 दिन पहले हम लोग पाकिस्तान थे और हम लोग ट्रैवल करके अब लक्समबर्ग आ गए हैं और अभी भी मेमोरीज स्टिल फ्रेश हैं कि 2 दिन पहले हम लोग अपने प्यारों में थे, फैमिली में थे, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो अब वही रूटीन के भागम भाग वाले काम, बिज़ी लाइफ स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपके लिए बिल्कुल अपना समटाइम टाइम नहीं होता, मी टाइम भी नहीं होता और समटाइम्स आप बिल्कुल लोनली फ़ील करते हो। तो अब्रॉड में रहना इतना आसान नहीं होता क्योंकि इंसान हर चीज़ बहुत ज़्यादा मिस करता है। तो अभी तो ख़ैर बिल्कुल नया-नया है, तो अभी तो ऐसी व्लॉग्स मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी कि कितना ज़्यादा एन्जॉय हम लोगों ने किया था और मैं कितना मिस कर रही हूँ पाकिस्तान को। ख़ैर एनीवेज़ यहाँ पे मैं यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला प्लीज़ बारिश ना हो, क्योंकि बारिश हो जाएगी तो बहुत मसला हो जाएगा। और जो है ना आजकल वेदर फ़ोरकास्ट ये भी थी कि स्नो फॉलिंग होगी, लेट्स सी रात में होती है कि नहीं होती। और इसके बाद बस मैं घर गई हूँ और घर जाते साथ ही मैंने वही सारे जो काम थे, अभी मैंने अनपैकिंग नहीं की थी और बस मैंने सिर्फ वो वाली चीज़ें निकाली थी जिनको मैंने फ्रीज़ करना था, या कुछ मसाले निकाले थे, कुछ पतीलियाँ निकाली थी। इंशाल्लाह ताला वो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह ताला अपकमिंग व्लॉग्स में आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ख़ैर यहाँ पे मैं बैठी हुई थी तो मुझे एक फ्रेंड का मैसेज आया कि चलो जी हम लोग लाइक कुछ फ्रेंड्स पार्टी करते हैं और थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, मी टाइम गुजारते हैं। तुमसे भी काफ़ी टाइम हो गया मिले नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी मेरी भी बोरियत जो है ना वो ज़रा दूर हो जाएगी, मेरी उदासी दूर हो जाएगी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे प्लीज़ आप ड्रॉप कर दें, वापसी पे मैं आ खुद जाऊँगी। तो ख़ैर हम लोग यहाँ पे जो है ना ड्राइव करके जा रहे हैं उसके घर। वन डिश पार्टी थी और सुबह का नाश्ता था बेसिकली। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि जब आप पाकिस्तान से फिर आए होते हैं ना तो आप लिटरली 1-2 हफ़्ते तो आपको बिल्कुल ही आपका ज़हन वहीं कहीं अटका होता है और आप बिल्कुल भी सिंक नहीं कर रहे होते हैं यहाँ की लाइफ से। और इसी तरह रोड्स को देखते हो, जब आप फिर पाकिस्तान को सोचते हो, पाकिस्तान के रोड्स को देखते हो तो फिर एकदम से उदासी आपको आ जाती है। तो खैर ये एक सैड फीलिंग होती है जो कि काफ़ी अरसे तक प्रिवेल करती है, आपके माइंड में भी रहती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा थोड़ा सा कम करने के लिए मैंने सोचा कि चलो जाते हैं पार्टी में, एंजॉय करते हैं, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ भी गपशप हो जाएगी। तो ये मैं पाकिस्तान से अपने लिए एक सूट लेके आई थी, बहुत प्यारा खूबसूरत सा सूट था और इसके इस तरह से बाजू थे पफ से और नीचे क्यू लॉट सा था, लाइक पूरा जो प्लाजो सा होता है उस तरह से था। और ये बस मैं सबसे पहले ही आ गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जाना था इसके बाद ऑफिस, अभी कोई भी नहीं आया हुआ था। तो मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी जो है ना लाइक वीडियो सी बना ली जाए आप लोगों के लिए। यहाँ पे हम लोग इसी तरह ही इंजॉय करते हैं, आपस में कुछ वन डिश हो जाती है, कुछ गेट टुगेदर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को लोनलीनेस का एहसास नहीं रहता। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जो लोग बाहर रहते हैं कि आप लोग अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। आई एम श्योर बहुत से पाकिस्तानी फैमिलीज़ ने यहाँ पे आपस में उनकी अच्छी नो हाउ होती है और उन्होंने एक अच्छा सा एक एटमॉस्फेयर यहाँ पे भी क्रिएट किया होता है, फ्रेंड्स बना लिए होते हैं अपने लाइकवाइज माइंड के। अगर आपको फ्रेंड्स मिल जाए ना तो बहुत अच्छा रहता है आपके लिए और आप लोग बिल्कुल उदास फील नहीं करते और अच्छा लगता है जब आपके वीकेंड्स अच्छे गुजर जाएं, कोई आपके पास आ जाए, कहीं आप इनवाइट होते हो, एक अच्छा सा हैपनिंग वाला सीन हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि अच्छा सा टाइम गुजर गया। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जी ये पूरी हलवा था, हलीम थी और सैंडविचेस थे, दही बल्ले थे, स्वीट डिश थी, साथ में चाय थी, कोल्ड ड्रिंक थी। अच्छा लगा खाना खा के बहुत। ऑब्वियसली फॉर प्राइवेसी रीजंस मैंने बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं किया, बस हल्के-फुल्के क्लिप्स लिए थे, वो भी ऑब्वियसली एक लो आई लेवल पे रख के, क्योंकि हर एक की प्राइवेसी होती है और वो डिस्टर्ब ना हो, इन्वेड ना हो, उनकी प्राइवेसी नहीं करनी चाहिए। खैर मैंने आप लोगों के लिए बस छोटे-छोटे क्लिप्स ही जो है ना वो रिकॉर्ड किए थे। तो यहाँ पे वापसी आते-आते काफ़ी लेट हो गया था और शाम हो गई थी और अच्छी खासी स्नो फॉलिंग हो रही थी। मैंने शुक्र अदा किया था कि मैं जल्दी पहुँच गई थी घर। घर आते साथ मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था और इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी चाय की, क्योंकि मैं जल्दी आ गई थी। और मैंने यहाँ पे अपने लिए अच्छी सी चाय बनाई, साथ में मैंने फ्रूट चाट बना ली थी और बच्चों को ना मैं इस टाइम स्टोरी लाइक उनको टेलिंग स्टोरी सुना रही हूँ। और
बहुत अच्छी लाइक इस्लामिक स्टोरीज़ हैं, बच्चे भी बहुत इन्जॉय करते हैं। इनके विजुअल्स इतने लाइक कैप्टिवेटिंग है और इनके अंदर जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है उसके अंदर थोड़ा सा कुछ ऐड करके लाइक बच्चों की लेवल के अकॉर्डिंगली मैं उनको बता रही थी कि रमज़ान का महीना आने वाला है एंड ऑल दैट थिंग जो भी हमारा मतलब लाइक होता है। ऑब्वियसली अभी वो बहुत छोटे हैं, अभी उनको इतना ज़्यादा पता नहीं है कि फ़ास्टिंग क्या होती है, इफ्तारी क्या होती है, बट स्टिल आप बिल्कुल स्टार्ट से छोटे छोटे से ही अगर स्टेप्स लो और तो बच्चों को उनके जहनों में बिठाओ तो उनको काफ़ी हद तक पता चल जाता है। तो खैर यहाँ पे हो गई थी रात, बच्चों को मैंने सुला दिया था, थकावट बहुत ज़्यादा थी, बहुत शदीद थकावट थी, दिल चाहता बस जाएं और सो जाएं, बट पता नहीं क्यों वो काइंड ऑफ जेट लैग था या क्या था, आपको नींद भी नहीं आ रही थी। तो खैर ये हम लोग यहाँ पे मूवी एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ मैंने पॉपकॉर्न्स बना लिए थे और खाना मैंने घर में कोई नहीं बनाया था, बस हल्की फुल्की स्नैकिंग थी। तो मेरे हस्बैंड को भूख लग रही थी तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने डोमिनोज़ से, हलाल पिज़्ज़ा ही था ऑब्वियसली, यहाँ पे हम लोगों ने डोमिनोज़ से पिज़्ज़ा ऑर्डर कराया था और इसको हम लोग अपना बस इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि डील्स चल रही थी और बहुत इकनॉमिकल और अच्छी प्राइस में मिल गया था। अच्छा, ये बस छोटे-छोटे कुछ क्लिप्स थे जो मैंने रिकॉर्ड किए थे, लाइक प्रॉपर फुल फ्लेज व्लॉग्स नहीं बनाए थे। बस मुझे यही था कि चलो मैं छोटे-छोटे कुछ क्लिप्स आप लोगों के साथ ही शेयर करूँगी डे टू डे के। तो ये नेक्स्ट डे है और सुबह उठते साथ ही बच्चों को मैंने स्कूल भेजा और यही मैं अपने रूटीन के काम स्टार्ट कर दिए थे। बर्तन बहुत ज़्यादा थे, पहले तो मैंने उसको धोए, फिर उसके बाद मैं मसालों को रख रही थी। कुछ मसाले जो खाली हुए हुए थे और जो मैं लेके आई थी पाकिस्तान से वो मैं रख रही थी इन कंटेनर्स के अंदर, इन जार्स के अंदर। और सामने आप देख सकते हैं चलिए गार्लिक सॉस पड़ी हुई है मतलब लाइक ये तो मस्ट होती है ना। मैं रमज़ान के हवाले से भी 3-4 लेके आई हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से अपकमिंग ब्लॉग्स में ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं कौन कौन से मसाले लेके आई हूँ, कौन कौन से चटनीज़ और इस तरह सॉसेस लेके आई हूँ, दालें कौन सी लेके आई हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ें लेके आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और आपको लेके आनी चाहिए। मैं काफ़ी ज़्यादा ऑयल्स भी लेके आई हूँ, लाइक हेयर ऑयल भी हैं, वैसे भी ऑयल जो होते हैं वो भी हैं। फिर उसके बाद मैं पतीलियाँ भी लेके आई हूँ, छोटे छोटे जो ना किचन गैजेट्स वो भी लेके आई हूँ। इंशाल्लाह ताला वो मैं आप लोगों से नेक्स्ट अपकमिंग ब्लॉग्स में ज़रूर शेयर करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि ये चीज़ें यहाँ पे भी ऑब्वियसली मिल जाती हैं, बट जो एक एसोसिएशन होती है ना, जो एक लिंक्ड होता है आपका पाकिस्तानी चीज़ों से, वहाँ पे जाके जाना शॉपिंग करना, वो बहुत फैसिनेट करता है और वो बहुत अच्छा लगता है। तो खैर ये मुझे एक पेंटिंग वॉल पैनल पसंद आया था, इतना इकनॉमिकल था, मैंने कहा इसको तो मैं ले रही हूँ, मतलब 1025 का था। मेरे पास ऑब्वियसली लगेज इतना ज़्यादा हो गया था, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जितना हमें अलाउंस होता है उसके अंदर ही था, बट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा था और हम लोगों को फ्रैंकफर्ट से इधर लक्समबर्ग आना था और फिर गाड़ी के अंदर आप कितना ही सामान रख सकते हो। तो एनीवेज गाइस, आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा मिनी सा व्लॉग पसंद आया होगा। और इसके बाद मैंने जो है वो बनाई थी कड़ी, ज़बरदस्त किस्म की बनी, यमी बनी अल्हम्दुलिल्लाह। और जब आप कड़ी बनाओ तो पकौड़े थोड़े से ना एंजॉय करो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो खैर मैं आप लोगों से मिलूंगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। एक लाइक तो बनता है मेरे लिए। और इंशाल्लाह ताला आपसे लोगों से नेक्स्ट मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।